चलिए तो हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप आप सभी काफ़ी बढ़िया होंगे। स्वागत करते हैं आप सबका एमपी बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो फिजिक्स में यूनिट नंबर 3 चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये चैप्टर हमारा रह गया था। इसको हम लोग फिनिश करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसकी ब्लूप्रिंट से। तो भाई साहब, यहाँ से 6 नंबर का पूरा वेटेज रहेगा। 6 नंबर की क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव यहाँ से देखने को आपको मिलेंगे आपकी परीक्षा में। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यहाँ से 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेंगे, और जो 2 नंबर बच गए यहाँ से, वो रहेगा एक क्वेश्चन। 2 नंबर का एक यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है। चलिए, इतनी बात हमें समझ में आई। अब हम लोग बात करते हैं क्या क्या चीजें यहाँ से रिड्यूस कर दी गई है। ठीक है, रिड्यूस सिलेबस के ऊपर यहाँ पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो देखिएगा, द बिहेवियर ऑफ करंट कैरिंग लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, ये आपका रिड्यूस कर दिया गया है। इट्स मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, ये आपका रिड्यूस कर दिया गया है। द डाइपोल मूवमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ये रिड्यूस कर दिया गया है। द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड फैक्टर अफेक्टिंग इट्स पोटेंशियल एंड परमानेंट मैग्नेट, इतना बड़ा नाम है इसका, ये भी रिड्यूस कर दिया गया है। तो अगर हम लोग नट शेल में बात करें, छोटे शब्दों में बात करें, तो यहां से काफी कुछ रिड्यूस कर दिया गया है, बहुत कुछ रिड्यूस कर दिया गया है। मान के चलिए 55 से लेकर 60% चीजें इस चैप्टर से रिड्यूस कर दी गई है। यूनिट से नहीं बोल रहे हैं, इस चैप्टर से रिड्यूस कर दी गई है। ठीक है, अब सवाल यहां पर यह उठता है, जरा फिर से आइए यहां पर। ये जो चैप्टर है इसमें आपको करना पड़ेगा भैया बहुत ज्यादा स्मार्ट वर्क। ध्यान से सुनिएगा, ये जो चैप्टर है यहाँ से 2 नंबर के एक क्वेश्चन बनेगा। 2 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। अब वो एक क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, किस टॉपिक से बनेगा, वो हम लोग देखेंगे। ये जो चीजें आप लोग देख पा रहे होंगे, ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि रिड्यूस कर दी गई है। तो इस समय सबसे बेस्ट हमारे पास है क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक 2023। अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक 2023 कर लेते हो ना, कर लेते हो 2023 क्वेश्चन बैंक 2023, इसके सारे 2 2 नंबर के क्वेश्चन कर लेते हो, और साथ में जो क्वेश्चन हमने दिए हैं वो कर लेते हो, तो आपका काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा इस चैप्टर से। इसके अलावा इससे कुछ भी बाहर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन बैंक भी सोल्व करेंगे, और बाकी के जो क्वेश्चन है हमारे पास, जो हमने इंपॉर्टेंट आपको दिए थे, वो भी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो काफी छोटा चैप्टर है ये। आप लोग वीडियो की लेंथ देखकर ही समझ गए होंगे कि कितना छोटा ये चैप्टर है। ओके, तो फटाफट इसको फिनिश कर लेते हैं। बाकी जो चैप्टर हमारा 4 था, ठीक है, वो आपको हमने कवर करवा दिया था। ठीक है, ये जो आप लोग नोट्स देख रहे हो, ये पहले हम लोग कवर करवा चुके हैं। पूरी सीरीज बनी हुई है इसके ऊपर, आप लोग वहां पर जाकर चेक कर सकते हो। ये चीजें हमारी कवर हो चुकी है। हम लोग स्टार्ट करेंगे अब यहीं से। ठीक है, 5 से 4 करवा दिया, 5 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए बात करते हैं कौन कौन से टॉपिक अब हमें पढ़ने हैं, वो देख लेते हैं। बार मैग्नेट एंड इट्स प्रॉपर्टी, ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग करेंगे। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हम लोग देखेंगे। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये वैसे तो रिड्यूस कर दिया गया है, लेकिन इसको समझना जरूरी है, क्योंकि इसको अगर समझेंगे नहीं तो बाकी के क्वेश्चन हमसे नहीं बनेंगे। ठीक है, जो लॉजिकल क्वेश्चन हम लोग बात कर रहे हैं वो हमसे नहीं बन पाएंगे, और न्यूमेरिकल नहीं बन पाएंगे। ये दो चीजें हमसे नहीं बन पाएगी, इसलिए करना इसको जरूरी है, और बहुत छोटी चीज है, कर लेंगे इसको। उसके बाद डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, इनमें हम लोग डिफरेंस देखेंगे। उसके बाद लॉजिकल क्वेश्चन लगाएंगे कुछ। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हम लोग जाएंगे क्वेश्चन बैंक के ऊपर, वहां के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वहां के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, और न्यूमेरिकल की हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल के जो अलग से हम लोग वीडियो बनाएंगे, ओके, वहां पर हम लोग उनके ऊपर बात करेंगे, लेकिन अभी जो बाकी टॉपिक रह गए उनको कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन, मैग्नेटिज्म और मैग्नेट क्या होते हैं, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्टिंग मैग्नेटिक सब्सटेंस लाइक आयरन निकल कोबाल्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म, ये इसका मैग्नेटिज्म है। फिनोमिना ऑफ अट्रैक्टिंग मैग्नेटिक सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स मैग्नेटिज्म। ठीक है, काफी सिंपल डेफिनेशन है। अब बॉडी पॉजेस, या फिर हम लोग बोल सकते हैं बॉडी पॉजेसिंग द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड मैग्नेट। अब जो बॉडी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को बताती है, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उस बॉडी को क्या बोलते हैं, उसको हम लोग उस सब्सटेंस को या उस बॉडी को क्या बोलते हैं, मैग्नेट बोलते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद, मैग्नेटिक पोल इज अ पॉइंट नियर द एंड ऑफ अ मैग्नेट वेयर मैग्नेटिज्म इज कॉन्केटिनेटेड, या फिर हम बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, या तो वो एक जगह पर होगी, या उसके एंड, दूसरे वाले एंड पॉइंट पर वो होगी। समझे इस चीज को, यहां पर आपको समझाते हैं। मान लीजिए
ये हमारा एक मैग्नेट है। मैग्नेट आपको समझा दिया क्या होता है, ऊपर देख सकते हो आप लोग। यहाँ पर मान लीजिए हमारा एक मैग्नेट है, यहाँ पर मान लीजिए इसका नॉर्थ पोल है, यहाँ पर एक साउथ पोल है। ठीक है, ये हमारे पास पोल हो गए, इन्हीं को बोलते हैं मैग्नेटिक पोल। ठीक है, ये कहाँ पे होते हैं, बिल्कुल एंड में माने जाते हैं, कि बिल्कुल एंड साइड में इनको माना जाता है कि यहाँ पर हमारे नॉर्थ पोल है, यहाँ पर साउथ पोल है। वैसे इससे भी छोटा पॉइंट बनेगा हमारा, लेकिन आपको बताने के लिए हम लोग इस तरह से बना रहे हैं। ठीक है, जहां पर मैग्नेटिज्म इज कंसंट्रेटेड, यहाँ पर सारी मैग्नेटिज्म आपको देखने को मिलेगी इस पॉइंट पे। ओके, तो इन्हें हम लोग इस प्रकार से कहेंगे, ये हमारे कौन सी क्या हो गए, मैग्नेटिक पोल हो गए। तो ये तीनों चीज आपको समझा दी। उसके बाद बात करते हैं अर्थ इज अ नेचुरल मैग्नेट। ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है, अर्थ इज अ नेचुरल मैग्नेट। कैसा मैग्नेट है ये, नेचुरल, मैन मेड नहीं है, ये नेचुरल है। ओके, अर्थ इज अ नेचुरल मैग्नेट, क्योंकि इसमें क्या होता है, नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, अर्थ इज अ नेचुरल मैग्नेट। और क्या लिखा हुआ है आगे देख लीजिए, अ रीजन अराउंड अ मैग्नेट इन विच इट एक्सर्ट्स फोर्स ऑन द अदर मैग्नेट एंड ऑन द ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन इज अ मैग्नेटिक फील्ड। अब एक मैग्नेट जो होगा, उसके आसपास का जो वातावरण होगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसके आसपास की जो फील्ड है, वहां पर क्या होगा, उस आसपास की फील्ड को ही हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। एक मैग्नेट के आसपास क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। ओके, आसपास क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट या फिर बार मैग्नेट, जो बोलना चाहो बोल सकते हो, क्या है वो देखते हैं। आप फीबली या फिर फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट अलाइन इटसेल्फ अलोंग नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। अगर आप लोग एक मैग्नेट को लेके आते हो और उसको लटका देते हो बिल्कुल, ठीक है, फ्रीली उसको लटका देते हो, यहां से मान लीजिए इस प्रकार से लटका दिया, तो अपने आप को कैसे अलाइन करेगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ऑटोमेटिकली अलाइन कर लेगा। उसके बाद अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट एंड लाइक पोल्स रिपल ईच अदर। इसको समझाने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग सभी जानते हो कि जो लाइक पोल्स होते हैं वो क्या करते हैं, लाइक लाइक पोल्स रिपल करेंगे और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, थर्ड वाला पॉइंट आप लोग मेरे साथ देखेंगे, मैग्नेटिक पोल ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। अब मैग्नेटिक पोल्स कैसे होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं पेयर में, एक अगर नॉर्थ है तो एक साउथ होगा ही होगा। पोल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, और पोल्स को कभी भी सेपरेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर मान लो आप लोग इस पोल इसको काट देते हो, इस बार मैग्नेट को काट देते हो, तो क्या होगा, ये फिर से पोल में जनरेट हो जाएंगे कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पर एक पोल बन जाएगा, ये नॉर्थ था, ये साउथ हो गया। ठीक है, ये साउथ था और ये नॉर्थ हो गया, इस प्रकार से ये कट जाएंगे। आ रही है बात समझ में। तो आप लोग उनकी जो मैग्नेट जो आपका मैग्नेट है, उसको आप लोग ब्रेक कर सकते हो, लेकिन आप लोग उन्हें क्या बोल सकते हो, आप लोग उन पोल्स को सेपरेट नहीं कर सकते। ओके, पोल्स कभी भी सेपरेट नहीं होंगे, वो हमेशा ग्रुप में ही रहेंगे, नॉर्थ है तो साउथ भी होगा। ठीक है, चलिए फोर्थ पॉइंट पढ़ लीजिए, अ मैग्नेट कैन इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म इन अदर मैग्नेटिक सब्सटेंस। एक मैग्नेट दूसरे सब्सटेंस में मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी ला सकता है। ठीक है, एक मैग्नेट इंड्यूस कर सकता है मैग्नेटिज्म दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस में। आ रही है बात समझ में, ये भी पॉसिबल है। अब आपको एक बात बताते हैं, ये जो टॉपिक आप लोग देख रहे हो, इसमें आपसे दो दो प्रॉपर्टी पूछी जाएगी 2 नंबर में, तो कोई सी भी दो आप लोग याद कर लेना। ओके, लेकिन पढ़ाने का काम हमारा है तो हम सारी पढ़ाएंगे। इट अट्रैक्ट मैग्नेटिक सब्सटेंस, तो ये तो इसकी प्रॉपर्टी है ही सही कि ये अट्रैक्ट करता है मैग्नेटिक सब्सटेंस को। चलिए, तो आगे हम लोग बात करते हैं पोल स्ट्रेंथ की। पोल स्ट्रेंथ क्या होती है, तो पोल स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक पोल टू अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो पोल स्ट्रेंथ क्या होती है भैया, जो हमारे मैग्नेटिक पोल जो थे नॉर्थ और साउथ पोल, उनकी क्या होती है, उनके पास एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, क्या कर सकते हैं वो, मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, और जिस स्ट्रेंथ से वो अपनी तरफ आकर्षित करेंगे उसी को हम लोग बोलेंगे पोल की स्ट्रेंथ। आई बात समझ में, देखिए समझिए इस चीज को। मान लीजिए ये हमारा बाहर मैग्नेट है, ये इधर होगा नॉर्थ पोल, इधर होगा साउथ पोल। ठीक है, तो इस नॉर्थ पोल की मतलब ये हमारा क्या एक तरह से पोल है, इस पोल की जो स्ट्रेंथ होगी, इस पोल की जो स्ट्रेंथ होगी जिसकी वजह से ये मटेरियल को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा, उसे हम बोलेंगे पोल स्ट्रेंथ। ओके, उसके बाद यहां पर इसकी एसआई यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला जो टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, इसे समझ लेते हैं। अगर आपने अगर आपने चैप्टर नंबर 1 जो था हमारा
वहां पर आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ा होगा। तो वो क्या हुआ करता था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एम इजिकल्स टू होता था क्यू इंटू 2L। ये होता था हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यहां पर हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की। तो यहां पर ये जो क्यू है, क्यू की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा, पोल स्ट्रेंथ एम इंटू 2L, बाकी सब सेम रहेगा। ये देख लीजिए। तो देखिए यहां पर हमारे पास पोल स्ट्रेंथ होती है, यहां पर हमारे पास पोल स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, तो बस यही काम आपको करना है, क्यू की जगह एम लिख दीजिए। तो क्या बोल सकते हो आप लोग कि आप लोग यहां पर इस प्रकार से बोल सकते हो, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ एदर पोल एंड इफेक्टिव लेंथ, द प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेंथ, वेरी सॉरी ये स्ट्रेंथ लिखा हुआ है लेंथ नहीं है, द प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एदर पोल एंड इफेक्टिव लेंथ। तो ये इसका क्या हो गया, ये इसकी स्ट्रेंथ हो गई और ये इसकी इफेक्टिव लेंथ हो गई। लेंथ आप लोग जानते होंगे, यहां से यहां तक हम लोग 12 मानते हैं। ठीक है, ये 12 होती है। और अगर आप लोग एक सेंटर से यहां तक की बात करूं तो ये एल होती है, और यहां से यहां तक की लेंथ एल होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं एम इंटू 2L। आगे बात समझ में। और ये होती है भैया वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कटिंग ऑफ बार मैग्नेट। अब बार मैग्नेट बहुत समझ लिया, एक काम करते हैं बार मैग्नेट को काटते हैं। तो ये रहा हमारा बार मैग्नेट। ठीक है, तो हम लोग इस बार मैग्नेट को दो प्रकार से काटेंगे। मान लीजिए एक हमारे बार मैग्नेट यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगी, पोल स्ट्रेंथ एम एम, यहाँ पर और यहाँ पर फिर से क्या होगी हमारी पोल स्ट्रेंथ एम एंड एम। ठीक है, ये मान लिया हमने। अगर आपको इसको चार्जेस के हिसाब से बताना है तो इसको प्लस बोल दो, एक माइनस बोल दो। ठीक है, इसको प्लस बोल दो, इसको माइनस बोल दो, है तो वो पोल स्ट्रेंथ ही। चलिए, तो हम लोग एक बार क्या करेंगे, इसको इस तरीके से काट देंगे, एक बार इसको इस तरीके से काटेंगे। ठीक है, और पता लगाएंगे कि इसकी पोल स्ट्रेंथ में क्या चेंजेस होता है, इसके डाइपोल मोमेंट में क्या चेंजेस होता है, और इसके मैग्नेटिक बिहेवियर में क्या चेंज होता है। चलिए पहले हम लोग इसको इस तरीके से काटते हैं, परपेंडिकुलरली काटते हैं इसको। व्हेन अ मैग्नेट इज कट इनटू टू पीसेस देन ईच पीस हैव बिहेव लाइक एन इंडिपेंडेंट मैग्नेट। अगर आप इसको काट दोगे इस प्रकार से तो अब ये क्या बन जाएगा, ये इंडिपेंडेंट मैग्नेट बन जाएंगे फिर से, मतलब इसकी प्रॉपर्टी जो रहेगी उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, इस प्रकार से यहां पर और यहां पर, अगर ये हमारा नॉर्थ पोल था तो अब ये साउथ बन जाएगा, अगर ये साउथ पोल था तो ये वापस क्या बन जाएगा, इधर नॉर्थ पोल बन जाएगा। ओके, तो आप लोग यहां पर पोल को अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक है, काटोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग उसे, आप उसके पोल स्ट्रेंथ को, या फिर हम लोग बात करें आप इसके जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी उनको चेंज नहीं कर सकते। आ रही ये बात समझ में। तो हम लोग बोलेंगे इट इज, क्या बोलेंगे हम लोग, देन ईच पीस बिहेव लाइक एन इंडिपेंडेंट मैग्नेट। ठीक है, अब ईच पीस जो होंगे, ये वाला पीस और ये पीस, ये अपने आप में मैग्नेट कहलाने वाले हैं। उसी प्रकार से अगर आप इसको काट दोगे तब भी कोई चेंज नहीं आएगा, वही बात है। ओके, तो यहां पर भी क्या होगा, यहां पर भी ये कैसे बिहेव करेंगे, इंडिपेंडेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करने वाले हैं। सेकेंड पॉइंट के ऊपर आते हैं। व्हेन अ बार मैग्नेट इज कट ट्रेवल, क्या बोलेंगे, व्हेन अ बार मैग्नेट इज कट ट्रांसफर्स टू इट्स लेंथ, ट्रांसफर्स मतलब इसी प्रकार से परपेंडिकुलरली। ओके, द टू पीसेस जनरेटेड विल बिहेव एज एन इंडिपेंडेंट मैग्नेट ऑफ अ रिड्यूस्ड मैग्नेटिक लेंथ। अब यहां पर लेंथ में बिल्कुल परिवर्तन आने वाला है। अगर इसकी इफेक्टिव लेंथ यहां से यहां तक हम लोग 12 मान रहे थे, 12 मानते हैं हम लोग यहां से यहां तक, लेट्स से इसको एल बोल देते हैं, एल बोल देते हैं। ठीक है, ये एल बड़ा वाला है हमारे पास एल। ठीक है, तो यहां पर और यहां पर क्या होगा, अगर आप इसको बिल्कुल बीच से काटोगे तो हाँ लेंथ हमारी आधी आधी हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग इसमें एल डैश बोल सकते हैं, एल डैश। इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको कुछ और नाम दीजिए, डबल एल डैश। ठीक है, डबल डैश बोल देते हैं। तो जो एल होगा वो बड़ा होगा एल डैश से। ठीक है, उसी प्रकार से एल जो होगा वो बड़ा होगा एल डबल डैश से। आ रही है बात समझ में, हमारी लेंथ क्या हो गई, छोटी हो गई। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग बता सकते हो। अगर मान लो इसको आप लोग बीच से काटते, इसी प्रकार से अगर आप लोग इसको बीच से काटते तो हमारी जो लेंथ होती वो आधी हो जाती। ठीक है, इस प्रकार से हमारी क्या हो जाती, आधी हो जाती। ठीक है, बात करते हैं आगे। However, the pole strength of all the four poles formed will be same as that of the original bar magnet.
तो अब यहां पर जो पोल स्ट्रेंथ यहां पर है, यहां पर है, आपने इसको काट दिया, तो अब पोल स्ट्रेंथ यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, सब जगह पर पोल स्ट्रेंथ कैसी रहेगी, वैसी ही रहेगी। यहां पर कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। ठीक है, वही बात तो यहां पर लिखी हुई है, सेम एज दैट ऑफ ओरिजिनल, जैसी ओरिजिनल थी वैसी की वैसी यहां पर होने वाली है। ठीक है, आगे यहां पर बात करते हैं। यहां पर आप लोग खुद सोचिए, क्या लेंथ में कोई परिवर्तन आएगा, कैसे ही काट दो आप लोग, तो लेंथ में कोई परिवर्तन यहां पर नहीं आने वाला है। व्हेन द बार मैग्नेट इज कट अलोंग इट्स लेंथ, टू पीसेज जनरेट विल बिहेव लाइक एन इंडिपेंडेंट मैग्नेट विल रिड्यूस पोल स्ट्रेंथ। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर पोल स्ट्रेंथ जो होगी वो रिड्यूस हो जाएगी, हमारी जो पोल की स्ट्रेंथ थी वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। हाउ एवर द मैग्नेटिक लेंथ, जो हमारी मैग्नेटिक लेंथ थी वो बिल्कुल रिड्यूस नहीं होगी। ठीक है, आ रही है बात समझ में, ये होने वाला है यहां पर हमारे पोल स्ट्रेंथ जो थी वो कम हो गई, यहां पर जो पोल स्ट्रेंथ थी, क्योंकि आपने इसको इस प्रकार से काटा है, इस प्रकार से, आ रही है बात समझ में, इस प्रकार से काटा है। और लेकिन अगर हम लोग बात करें लेंथ की, तो लेंथ जितनी थी उतनी ही रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। However, the magnetic length of both the new magnet will be same as that of original bar magnet. Thus, the new dipole moment of smaller magnetic field will be. अब जो हमारा न्यू डाइपोल मोमेंट बनेगा वो क्या बनेगा, m इंटू एल। ठीक है, अब ये जो m होगा, ओरिजिनल जो होगा, ओरिजिनल से कम रहेगा, ये बात आप लोग सब मानते हो, क्योंकि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ यहाँ पर कम हो जाएगी जब आप लोग उसको काटोगे, तो हमारा जो न्यू डाइपोल मोमेंट आएगा वो कम आएगा एक्चुअल से। ठीक है, ये बात यहां पर लिखी हुई है, ये यहां पर इस प्रकार से। ओके, चलिए, तो इस प्रकार से आपको कटिंग ऑफ बार मैग्नेट समझ में आ गया। आगे बात करते हैं मैग्नेटिक लाइंस की। तो मैग्नेटिक लाइंस, वैसे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब पढ़ाई थी तब आपको समझा दिया था, लेकिन यहां पर एक बार और देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर अ विजुअल टूल यूज्ड टू रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक लाइंस कुछ नहीं है, ये एक तरीका है, एक विजुअल टूल्स है, जिसकी हेल्प से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं और दर्शाते हैं। They describe the direction of magnetic force on a north monopole at any given position. इसकी हेल्प से हम लोग डायरेक्शन का भी पता लगा सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, ये जो है, ये जो यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे, यहां से कुछ इस प्रकार से हमारी मैग्नेटिक लाइंस चल रही है। ठीक है, अब अगर आप लोगों को डायरेक्शन पता करनी है तो आप लोग इस प्रकार से पता कर सकते हो, टेंजेंट यहां पर ड्रॉ करोगे और आप लोगों को डायरेक्शन मिल जाएगी। ठीक है, किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वहां से उसके डायरेक्शन का आप लोग पता लगा सकते हो इस प्रकार से। ओके, नॉर्थ से साउथ की तरफ हमारी मैग्नेटिक लाइंस जाएगी आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द बार मैग्नेट, और अंदर की बात करें तो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगी, साउथ से नॉर्थ अंदर की तरफ और बाहर की तरफ नॉर्थ से साउथ। अब इसकी प्रॉपर्टी फटाफट देख लीजिए, कंटिन्यूअस क्लोज लूप होती है, ये एक क्लोज लूप बनाएगी, इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो। दे नेवर क्रॉस ईच अदर, ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। दो प्रॉपर्टी याद करनी है, कोई सी भी आप लोग कर लीजिएगा अपने हिसाब से, बाकी हम आपको सारी करवाएंगे। दे दे फ्लो फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल विद इन अ मटेरियल, साउथ से नॉर्थ की तरफ विद इन अ मटेरियल चलेगी, और नॉर्थ पोल टू साउथ पोल इन दी एयर, एयर में कुछ इस प्रकार से चलेगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ। टेंजेंट ड्रॉ एट एनी पॉइंट ऑफ द मैग्नेटिक लाइन गिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। जहां पर भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे वहां पर आपको मैग्नेटिक लाइन की जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी उसकी डायरेक्शन आप लोग बता सकते हो उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। चलिए आगे बात करते हैं। व्हेन अ बार मैग्नेट इज हीटेड विल इट लूज इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये क्वेश्चन है आपका जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग बार मैग्नेट को गर्म करते हो तो क्या उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चली जाएगी, प्रश्न ये उठता है। तो व्हेन वी हीट अ बार मैग्नेट एट अ हाई टेम्परेचर, द हीट energy frees the teeny magnets from their ordered orientation. This reduce or destroy the ordering of teeny magnets. As a result, the magnet lose its magnetism such that it get demagnetized. तो एक बार अगर आपने पढ़ लिया होगा इसे तो समझ में सारी चीज आ गई होगी। फिर से सुनिएगा, देखिए होगा क्या, अगर आप लोग एक बार मैग्नेट को इसको आप लोग हीट कर देते हो। ठीक है, अगर आप लोग इसे हीट कर देते हो, गर्म कर देते हो, पिघला देते हो, मेल्ट कर देते हो, तो क्या होगा, इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो चली जाएगी,
रीजन क्या है, यहां पर होते हैं भैया छोटे छोटे, ये जो होता है ना मैग्नेट, ये क्या होता है, ये टीनी मैग्नेट से मिलकर बना हुआ होता है। अब जैसे ही आप लोग इसे हीट करोगे, टीनी मतलब छोटे छोटे मैग्नेट से ये मिलकर बना हुआ होता है। अब जैसे ही आप लोग इसे हीट करोगे तो क्या होगा, इसके जो टीनी मैग्नेट्स होंगे वो जो ऑर्डर में अरेंज्ड है, जिस ऑर्डर में वो अरेंज है, वो क्या होंगे, ऑर्डर क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, वो ऑर्डर जो होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। इस वजह से क्या होगा, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट विल गेट डीमैग्नेटाइज्ड। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ आयरन एंड स्टील। आयरन और स्टील की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताइए। डिफरेंस आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, आयरन और इधर है हमारे पास स्टील। इजी टू मैग्नेटाइज, कैन बी मैग्नेटाइज्ड बाय अ वीक मैग्नेटिक फील्ड। आयरन को मैग्नेटाइज करना बहुत आसान है और डीमैग्नेटाइज करना भी बहुत आसान है। आसानी से मैग्नेटाइज हो जाएगा और डीमैग्नेटाइज भी आसानी से हो जाएगा। स्टील जो होता है वो हार्डर टू मैग्नेटाइज एंड हार्डर टू डीमैग्नेटाइज। जो आसानी से मैग्नेटाइज हो जाता है वो आसानी से डीमैग्नेटाइज हो जाता है। जो आसानी से मैग्नेटाइज नहीं होता है वो आसानी से डीमैग्नेटाइज भी नहीं होता है। उसके बाद नीचे आ जाइए थर्ड पॉइंट के ऊपर, यूज इन इलेक्ट्रोमैग्नेट ट्रांसफॉर्मर कोर्स एंड मैग्नेटिक शील्ड। यहां पर इसका यूज देखने को मिलता है आयरन का। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। उसके बाद बात करते हैं स्टील की। तो स्टील जो होता है भैया, ये क्या है, हार्डर टू डीमैग्नेटाइज। तो इससे आप लोग परमानेंट मैग्नेट बना सकते हो, परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, तो क्योंकि ये हार्डर टू डीमैग्नेटाइज है। ठीक है, उसके तो आगे हम लोग बात करेंगे डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में क्या अंतर होता है। क्वेश्चन आता है 2 नंबर में, तो 2 आपको पॉइंट लिखना है, लेकिन हम आपको 3 करवाएंगे। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से सब्सटेंस होते हैं, पहले उनके ऊपर बात करते हैं। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर दो सब्सटेंस विच आर फीबली, मतलब वीकली रिपल्ड बाय अ मैग्नेट। ठीक है, जो मैग्नेट से रिपल करते हैं उन्हें बोलते हैं डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर दो सब्सटेंस विच आर फीबली अट्रैक्ट बाय अ मैग्नेट। एक मैग्नेट से वीकली, मतलब अच्छी तरह से अट्रैक्ट नहीं करेंगे, वीकली अट्रैक्ट करते हैं, उसे हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। और जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करें उन्हें बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। स्ट्रांगली अट्रैक्ट करें उन्हें बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। उसके बाद एग्जांपल याद कर लीजिए, एंटीमनी और बिस्मिथ है हमारे डायमैग्नेटिक के एग्जांपल। एल्यूमिनियम और क्रोमियम ये एग्जांपल है पैरामैग्नेटिक के। आयरन, निकल, कोबाल्ट ये जो है ये हमारे फेरोमैग्नेटिक के एग्जांपल हो जाएंगे। ठीक है, जो आयरन वगैरह होते हैं वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेट को। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है, व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड द लाइंस ऑफ फोर्स टेंड टू अवॉइड द सब्सटेंस। When placed in a magnetic field, lines of force tends to avoid the substance. अगर आप लोग अगर आप लोग डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो ये अवॉइड करेगा सब्सटेंस के अंदर से जाने से, अवॉइड करेगा। लेकिन अगर आप लोग एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को कहां पे रखते हो, मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में रखते हो, तो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगी वो उसके अंदर से पास करने की कोशिश करेगी, लेकिन अच्छी तरीके से नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर हम लोग बात करें फेरोमैग्नेटिक की, तो यहाँ से भैया सारी लाइन पास हो जाएगी। ठीक है, लगभग सारी लाइन यहाँ से पास हो जाएगी, स्ट्रांगली यहाँ से पास होगी। द लाइन्स ऑफ फोर्स टेंड टू क्राउड इनटू द सब्सटेंस। आई बात समझ में, तो ये आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो। डायग्राम चाहो तो डायग्राम भी बना के आ जाना फोर्थ पॉइंट में। चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन बैंक 2023 को। ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक 2023 में पहला जो हमारे पास प्रश्न दे रखा है वो देखेंगे आप लोग। राइट कुलाम्स लॉ ऑफ इनवर्स स्क्वायर अंडर अ मैग्नेट एंड डिफाइन यूनिट पोल विद इट्स हेल्प। तो क्या करना है आपको, समझ में आ गया। यहां पर आपको कुलाम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ बताना है, किसकी हेल्प से, मैग्नेट की हेल्प से। तो कुलाम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता था, F इक्वल्स टू के Q1 Q2 में आर स्क्वायर। ये कहां पे हम लोग देखा था, ये हमने देखा था इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर, चैप्टर नंबर 1 के अंदर। यहां पर आपको क्या करना है, के Q1 Q2 की जगह पर आप लोग डायरेक्ट लिखिए M1 M2 में आर स्क्वायर। ठीक है, आर हमारे पास डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पर डी यूज कर लिया, तो डी आप लोग भी चाहो तो यूज कर सकते हो। एक बात और बता दें, क्वेश्चन बैंक में सिर्फ आपको क्वेश्चन देखना है, सुनिएगा ध्यान से, क्वेश्चन बैंक में सिर्फ क्वेश्चन देखना है, आंसर देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर आंसर्स बहुत सारे गलत दे रखे होते हैं।
बहुत सारे आंसर्स यहाँ पर गलत सलत दे रखे होते हैं। तो आप लोग सिर्फ क्वेश्चन देखो और क्वेश्चन भी थोड़ा देख लिया करो अपने हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन भी बहुत सारे गलत दे रखे होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बैंक है ना, यहाँ पर देखिए ये है जीपीएच की क्वेश्चन बैंक। ठीक है, जीपीएच इसको पब्लिश करता है, लेकिन इसको बनाता कौन है? जीपीएच नहीं बनाता है, इसको बनाती गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में हम लोग क्या देखते हैं, ये आप लोगों ने देखा होगा अपनी जो साइड है गवर्नमेंट की, वहां पर इसको अपलोड कर दिया जाता है, सिर्फ प्रश्नों को अपलोड कर दिया जाता है हिंदी मीडियम के लिए। ठीक है, हिंदी मीडियम के लिए। अब ये जो जीपीएच है, ठीक है, गुप्ता पब्लिशिंग हाउस, ये क्या करता है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेता है और इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बाद इनके सॉल्यूशन भी बता देता है और एक इस प्रकार से बुक पब्लिश कर देता है, छोटी सी गाइड पब्लिश कर देता है और वही हम लोग देखते हैं। लेकिन एक बात आपको बता दें, इसमें क्वेश्चन भी बहुत सारे गलत होते हैं, लेकिन उत्तर तो बहुत हद तक गलत होते हैं। तो आप लोग इसमें सिर्फ प्रश्न देख लिया करो, लेकिन उत्तर देखने की यहाँ से कोई जरूरत नहीं है। आ जाओ यहाँ पर फिर से। तो पहला वाला आपको समझा दिया, सेकंड वाला कौन सा क्वेश्चन है वो देखिए। व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइन? तो ये तो करवा दिया आपको, मैग्नेटिक फील्ड लाइन और इसकी प्रॉपर्टी। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो डायरेक्ट आप लोग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लिख देना। यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन भी गलत दे रखा है, इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ओके, तो आप लोग ये लिख दीजिएगा डायरेक्ट, एम इज इक्वल्स टू एम इंटू 2L। बताया था ना अभी आपको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इतना कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, 2 नंबर में आप लोग इतना करोगे तो हो जाएगा काम आपका, टाइम खत्म हो जाएगा पूरा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। तो आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जो कि हमारे पास है, एस्टेब्लिश एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन इन रोटेटिंग अ बार मैग्नेट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मान लीजिए हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, जिस प्रकार से यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, इस प्रकार से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म। अगर आपने इसमें क्या रख दिया, एक मैग्नेट को रख दिया, इस प्रकार से मैग्नेट को रख दिया आपने, ये हमारे पास क्या है, बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट। इसको आपने कुछ इस प्रकार से रख दिया, तो अब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, इसके ऊपर 2 फोर्स लगेगी, एक जो कि इसको इस तरफ ले जाएगी, एक फोर्स जो कि इस तरफ ले जाएगी इसको। ठीक है, टॉर्क इसके ऊपर लगेगा, तो ये क्या करेगा, रोटेट करेगा, इस प्रकार से सर्कुलर मूव में रोटेट करेगा। ओके, तो आपको ये बताना है कि कितना वर्क डन होगा, कितना काम इसको करना पड़ेगा रोटेट करने के लिए, टॉर्क इसके ऊपर क्या लगेगा और किस प्रकार से इसका वर्क डन होगा, ये आपको बताना है। तो सिंपल सा इसका फंडा होता है कि जो टॉर्क होता है हमारा, टॉर्क क्या होता है, एम बी साइन थीटा। ठीक है, जैसे हम लोग वहां पर करते थे इलेक्ट्रोस्टैट में, कहा क्या करते थे, चैप्टर नंबर 1 में हमने क्या किया था कि टॉर्क जो होता था वो हमारा होता था एम ई साइन थीटा। ठीक है, एम बी साइन थीटा। यहां पर हमारे पास एम जो होता था मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और साइन थीटा होता था। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पर करना है। तो टॉर्क हमारे पास ये आ गया। अब आपको क्या करना है, अगर आपको पूरा वर्क डन चाहिए तो वर्क डन आपको निकालना है, तो आप लोग छोटे छोटे वर्क डन को जोड़ते जाओ। ठीक है, छोटे जोड़ना मतलब इंटीग्रेट करते जाओ। ठीक है, तो छोटा सा वर्क डन क्या होता है, टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डी थीटा। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की हम लोग बात करते हैं, इसको आप लोग इंटीग्रेट कर दो, कहाँ से कहाँ तक कर दोगे, 0 से लेकर थीटा एंगल तक डिस्प्लेस कर दोगे इसको। ठीक है, थीटा एंगल कुछ भी हो सकता है, हमें दे नहीं रखा है तो हम लोग थीटा मान के चलेंगे। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो जरा करिए इसको इंटीग्रेट, एक काम करते हैं इसको क्लीन कर लेते हैं और आपको इंटीग्रेट करके बता देते हैं। ठीक है, तो W इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा, अच्छा इसको हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं ना, यहां से इसको बैक करते हैं। तो देखिए यहां से एम और बी तो बाहर निकल जाएंगे, ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, साइन थीटा। उसके बाद यहां से 0 से लेकर थीटा तक हमें करना रहेगा। अब ये साइन थीटा थोड़ी आएगा, यहाँ से हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ पर क्या बनेगा, जरा सोच के देखिए, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस थीटा। तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस कोस थीटा। ठीक है, हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे है एम बी। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, वैल्यूज यहाँ पे रखनी है, तो रख दीजिए जरा वैल्यूज इसको। तो पहले थीटा रखेंगे, माइनस कोस थीटा। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पर माइनस लगाएंगे, यहाँ पर जगह कम है हमारे पास, तो माइनस आएगा। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, माइनस कोस 0 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार से इसको कर देंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगी वो देखिए आप लोग, यहाँ पर फिर से बनेगा एम बी, फिर यहाँ पर बनेगा माइनस कोस थीटा, फिर यहाँ पर माइनस लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस को, यहाँ पर हो जाएगा कोस थीटा, कोस 0 डिग्री, और कोस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर माइनस अभी लगा लो, उसके बाद हम लोग माइनस माइनस को प्लस कर देंगे। तो एम बी यहाँ पे हो जाएगा माइनस कोस थीटा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो वर्क डन आएगा वो आएगा एम बी, अब इसको सही कर लीजिए, 1 माइनस कोस थीटा, ये हमारे पास हमारा का वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, W इज इक्वल्स टू एम बी 1 माइनस कोस थीटा। ओके, एम हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, बी हमारे पास है मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, इन्होंने थोड़ा सा गलत दे रखा है, यहाँ पर आप इन्होंने स्मॉल एम यूज किया है, आपको कैपिटल एम यूज करना है। स्मॉल एम जो होता है वो स्ट्रेंथ के लिए होता है, पोल स्ट्रेंथ के लिए, तो आप लोग यहाँ पर एम लिखिएगा, इन्होंने गलत दे रखा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक बताइए, उनके एग्जाम्पल लिखिए। तो ये तो आपको करवा दिया हमने 5वां, छठा भी करवा दिया, स्टील और आयरन में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ से ये वाला क्वेश्चन देखिए जरा, शॉर्ट का 1 वाला, व्हाट इफ अ मैग्नेट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। तो मैग्नेट को अगर 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो ये भी आपको करवा दिया, परपेंडिकुलरली इसको काट दो या फिर इसको लेंथ के अकॉर्डिंग काट दो, तो ये आपको करवा दिया हमने। उसके बाद वाई अ डिफिनाइट टेस्ट ऑफ रिपल्सिव मैग्नेटिज्म, तो इन्होंने क्वेश्चन सही से नहीं दिया है। क्वेश्चन या तो ये पूछना कि रिपल्सिव मैग्नेटिज्म क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, रिपल्सिव मैग्नेटिज्म क्या होता है कि जब दो लाइक पोल आपस में टकराते हैं तो वहां पर क्या होता है, रिपल्शन होता है। इस प्रकार से इन्हें क्वेश्चन पूछना चाहिए था। उसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, व्हाट विल हैपन इफ अ बायर मैग्नेट इज मेल्टेड, तो ये मेल्ट वाला भी करवा दिया आपको। फोर्थ जो क्वेश्चन है वो आप लोग देख लीजिए, ये जो फोर्थ क्वेश्चन है उन्होंने थोड़ा गलत दे रखा है, तो हमने यहाँ पर अलग से लिख रखा है इसे। अ मैग्नेटाइज्ड नीडल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ टॉर्क बट नो नेट फोर्स। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने ये बोला है यहाँ पर कि अगर आप लोग एक मैग्नेटिक नीडल को, एक सुई लेके आइए, मैग्नेटिक सुई लेके आइए, उसको क्या कीजिए, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाल दीजिए कुछ इस प्रकार से, तो यहाँ पर क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा, टॉर्क लगेगा, टॉर्क्यू लगेगा यहाँ पर। लेकिन अगर आपके पास एक बार मैग्नेट है, लीजिए यहाँ पर नॉर्थ साउथ, और यहाँ पर एक कील लेके आ जाइए। ठीक है, इन्होंने क्या लिख रखा है, आयरन नेल। ठीक है, वही बात है, यहाँ पर एक आपने क्या लेके आगे, कील लेके आगे। कील समझते हो, जिसके ऊपर हम लोग ठोकते हैं, इस प्रकार से ये कील है हमारे पास। ओके, आप चाहो तो इसको इस तरीके से बना दो। ओके, तो इस कील को आप लोग यहाँ पर लेके आओगे, तो यहाँ पर क्या होगा, पहले तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इस मैग्नेटिक पोल की वजह से, इस मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ की वजह से यहाँ पर भी मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी देखने को आपको मिलेगी। इसको ये क्या कर देगा, इंड्यूस्ड मैग्नेटाइज कर देगा। ठीक है, इंड्यूस्ड करंट जिस प्रकार से हम लोग वहां पर देखते थे, उसी प्रकार से यहाँ पर है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। सोचो इस ये जो नीडल है आपकी, वो भी किसकी तरह बिहेव कर रही है, वो भी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी, लेकिन ये वीक मैग्नेट होगा। ओके, बहुत कम समय के लिए ये मैग्नेटिज्म यहाँ पर जनरेट होगा। उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा एंगल रखोगे, अगर मान लो ये सरफेस है, सरफेस से अगर इसको थोड़ा एंगल से उठा के रखोगे, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ये जो नीडल है ये रोटेशन भी परफॉर्म कर रही है, रोटेशन भी परफॉर्म कर रही है। हो सकता है ये इस तरफ से उठ के इस तरफ आके गिर जाए, इस तरफ आके ये गिर जाए। तो ये क्या बता रहा है कि यहाँ पर टॉर्क भी आ रहा है, यहाँ पर टॉर्क भी आ रहा है, साथ में अट्रैक्शन का फोर्स भी यहाँ पर आ रहा है। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन आप लोग बता देना कि यहाँ पर इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म जनरेट हो रहा है। ठीक है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म यहाँ पर जनरेट हो रहा है। आई बात समझ में, लेकिन यहाँ पर कोई इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म नहीं था, क्योंकि यहाँ पर तो बस फील्ड थी हमारे पास। आ रही है बात समझ में, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने ट्राई कर लिए, और इसी तरीके से ये जो चैप्टर है ये हमारा होता है भैया एंड। अब इसके ऑब्जेक्टिव हमें करने हैं तो वो भी कर लेंगे। ओके, तो ये रहेगा, करते हैं वीडियो को एंड। थैंक यू एवरीवन।